हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना सरकारी। मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी सबको ही को पता है कि 13 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और सब लोग अपने अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ब्लॉगिंग तो बहुत जोश जोश में स्टार्ट कर लिए थे, फिर छोड़ दिए थे कि नहीं नहीं करना है। लेकिन पता है, हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जब हम स्टार्ट किए थे तो उस हम टारगेट लेके कर रहे थे, तो वो मेरे क्वेश्चन या फिर हम जित 5 क्वेश्चन किए थे तो हम पर डे 5 क्वेश्चन करते थे कि हम सुबह ये लिखते थे कि हम आज ये कर रहे हैं और ये हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि बस ब्लॉग के लिए हो जाता था, वो हमको नहीं पता, लेकिन हो जाता था। तो पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा था कि हम मेरे थ्रू कोई मोटिवेट हो रहा है, तो इसलिए हम वो काम वैसे कर रहे थे। और अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 1 मंथ अप्रॉक्स बहुत अच्छे से बचा हुआ है। और अब ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब डेली डे काउंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डेली डे काउंट कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम बस काउंट कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं। आज 21 तारीख ख़त्म हो गया, 22 आज स्टार्ट हो गया और हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को फिर से सोच रहे एज अ टारगेट स्टार्ट करें। अब देखते ही मेरे लिए कारगर होगा या नहीं होगा। अभी बज रहा 1 और हम टारगेट लिए हैं कि अभी पिछले 2 घंटे पे 3 बजे तक हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लेना है। बिहार स्पेशल का टॉपिक तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यही सोचते हैं ना हम लोग हमेशा कि बिहार स्पेशल तो चलो छोटा है, बाद में भी 1-2 दिन टाइम लेकर के कर लिया जाएगा। और इसी चक्कर में ये लगता है कि हमेशा ये छूट जाता है और इससे बीपीएससी एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछती है, जो कि अगर आता है तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आएगा तो हम गलत ही बना करके आएंगे। तो इसलिए इस बार हम सोचे हैं कि इसको हम अच्छे से पहले कर लें, फिर 1-2 बार और रिवाइज़ कर लिया जाएगा। 3:30 हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 60 पेज था पूरा बिहार स्पेशल, जिसमें से 40 पेज हो पाया है और पहले से हम 10 पेज किए हुए थे। मतलब समझिए 30 पेज ही कर पाए 2 से ढाई घंटे में। लग रहा है सोया हुआ नहीं, अगर नहीं सोए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। और ये तो सबको पता है कि आधा घंटा का ब्रेक कब 1 घंटा का हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। बिना टाइम वेस्ट के स्लॉट 2 स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल का ही जो क्वेश्चन बाकी बचा हुआ था, सोचे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बिहार वन स्थिति रिपोर्ट का जो सबसे अच्छा टॉपिक था, उससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो सोचे वो प्रिपेयर कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम और मेरे अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन में डिस्कस करके वो याद कर रहे थे, ताकि ये हो जाता है ना कि आप डिस्कस करके अगर बोल करके वो कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, फिर आप जवाब देते हो, तो या फिर आप पूछ रहे हो कोई जवाब दे रही है, तो वो उसको भी याद हो जाएगा और हमको भी। तो ये चीज़ ज़्यादा सही हमको लगता है, तो इसलिए हम लोग डिस्कस करके वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया का और बिहार का दोनों का याद कर ले रहे थे। एक सब्जेक्ट को आप ना ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाइएगा। ज़्यादा देर पढ़ने का अगर कोशिश करें तो मन एकदम लगता है नहीं बहुत हो गया हिस्ट्री। तो वैसे बिहार के स्पेशल लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया और हमको लग रहा था उसमें ज़्यादा टाइम देने लग गए थे, इसलिए मैथ छूट गया था कुछ टाइम से। तो हम सोचे एक बार रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। मैथ का हमको फिर समझ में नहीं आया किस चैप्टर से स्टार्ट करें, तो हम परसेंटेज से स्टार्ट किए, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना कि आपको वो सारे मैथ में जितना भी चैप्टर आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, एलिगेशन हो गया, तो उसमें लगाना पड़ जाता है परसेंटेज। इसलिए हम वहाँ से सोचे चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा मैथ रिवाइज़ किए। मैथ रिवाइज़ करने के बाद हमको लगा कि ठीक है, अब कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। तो जल्दी क्या 1 से 2 घंटा मैथ प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद हम सोचे करंट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर वहाँ से करंट स्टार्ट।
बज गया 11:30। ऑलमोस्ट जो टॉपिक था वो हो गया है, जनगणना का टॉपिक था वो हम नहीं कर पाए हैं बस। तो अभी रात का बज रहा है 11, 11:30 बज गया है और भूख लग गया था तेज़, तो सोचे खा लेते हैं, उसके बाद नींद नहीं आएगा तो करेंगे। खाना खाने के बाद ना सच में ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं सब प्रॉब्लम हम ही को ऐसा लगता है। हम सोचे थे अप्रैल का एटलीस्ट हाफ कंप्लीट कर लेंगे ना तो कल सुबह मेरा हो जाएगा। हम आज का रूटीन अगर देखा जाए तो एज ए टारगेट के हिसाब से हमको 50 to 60 ही लग रहा है कि हम अपने तरफ से उसको कह सकते हैं कि हम उस चीज़ को लेकर सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको 100 to 200% देना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए बहुत डू एंड डाई सिचुएशन है। चलते हैं, अब 12:30 बज गया, आराम से सोते हैं, उसके बाद फ्रेश अच्छे से उठ करके सुबह से स्टार्ट करते हैं। बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।